वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम अपने आखिरी लेवल पर आ गए हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि 3 थे। पहला था मेमोरी लेवल, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यानी कि हम लास्ट लेवल पर हैं, उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, मन या चिंतन का स्तर या समस्या केंद्रित स्तर भी कहा जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल का वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले आप मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख लीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो ये उसी पर आधारित है। चाहे अंडरस्टैंडिंग लेवल आप देख रहे हो, तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल भी देख रहे हैं तो पहले मेमोरी लेवल को देख लीजिएगा, क्योंकि पहले बच्चा स्मृति करता है कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्ट्स को, कुछ सूचनाओं को वो अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में रखता है। उसके बाद वो उन चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आता है, और उसके बाद में उसका जो लेवल है वो इस स्तर तक विकसित किया जाता है जहाँ पर वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचता है, चिंतन करता है, तनाव में आता है और जो समस्या है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए ज्ञान और जो बोध है, यानी जो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग है उसका होना ज़रूरी है, ठीक। और अंडरस्टैंडिंग के लिए मेमोरी का होना ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर, ये एक के ऊपर एक खड़े हुए एक तरीके से पिलर हैं, है ना। तो ये शिक्षण का यानी टीचिंग का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, सर्वोच्च स्तर है, ये वो है। और हमने आपको बताया था कि जो मेमोरी लेवल था वो पूरा विचारहीन था, है ना, यानी थॉटलेस था। वहाँ पर कोई विचार, कोई आइडिया नहीं था आपके पास। आप पूरी तरीके से बस रट रहे थे चीज़ों को, आपको कोई फ़र्क नहीं था, आपकी कोई विचार नहीं थे, वो सारी चीज़ें नहीं थी। वो पहला स्तर था, ठीक है। और ये आखिरी स्तर है, ये सर्वोच्च स्तर है, ये पूर्णतः विचारपूर्ण है, यानी ये पूरा मीनिंगफुल है, थॉटफुल है ना। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं बच्चे के अंदर। तो यानी जब शिक्षक एवं छात्र किसी वास्तविक समस्या की पहचान करके उसका समाधान करने के प्रति तत्पर होते हैं, तो इस जो समस्यात्मक परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से अपनी जो इंसाइटफुल लर्निंग है, जो सूझबूझ है, जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, जो आलोचनात्मकता है, जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिकल आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो कल्पना है, उन सभी चीज़ों को लगाकर, उन सभी चीज़ों के साथ वो अपनी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है। देखिए, मेमोरी लेवल पर तो आपने चीज़ें याद करी थी, ठीक है, तो रटी हुई चीज़ों से कोई सॉल्यूशन मिल पाना हमें तो नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है, आपको भी नहीं लगता होगा पॉसिबल है, क्योंकि जब आप बिना समझे किसी चीज़ को रट लेते हैं तो आप उस चीज़ से कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपने चीज़ों को समझ लिया था, हाँ, ये बात सही है कि आपने चीज़ों को समझ लिया था, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको व्यावहारिक तरीके से, पूरी तरीके से प्रयोग में लाने में सक्षम हो गए हो, ऐसा नहीं है। आपने समझ तो लिया कि भाई ये जो है इतना होता है, या 1 दर्जन में इतने पीसेस होते हैं, या फिर ये चीज़ इतनी होती है, लेकिन जब आपको व्यावहारिक तौर पर उसको प्रयोग करने के लिए कहा गया, मम्मी ने आपको बाहर भेजा और आपसे कहा गया कि वो सारी चीज़ें आप ख़रीद लाइए, तो फिर वहाँ पर आप चीज़ें नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी कि आपने उसको व्यावहारिक तरीके से प्रयोग में लाना नहीं सीख पाया। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर आप पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं, पूरी जो सारी चीज़ें हैं, जो सूझबूझ है, जो सोचने समझने की क्षमता है, जो शक्ति है, जो कल्पना है, वो सभी चीज़ें आपके अंदर आ चुकी हैं, और आप उन सभी चीज़ों के साथ जो समस्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो शिक्षण या अधिगम है वो परावर्तन स्तर पर है, यानी रिफ्लेक्टिव स्तर पर रखा जाता है, जहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से समस्या को परिभाषित करने लग जाता है, समस्या को समझने लग जाता है, उसकी लिमिटेशन, उसका सीमांकन करने लग जाता है, उसका एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सर्च कर लेता है, वो करने लग जाता है। तो जब बच्चा इस तरीके से सब चीज़ें करने लग जाता है तो ये जो लेवल है ये क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग की संज्ञा इसको दी जाती है।
तो इस प्रकार अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसमें छात्र के द्वारा समस्या को समझने, उसका समाधान करने के लिए वो कौन सा विकल्प चुनेगा, कौन सा ऑप्शन चुनेगा, कौन सी परिकल्पना उसने बनाई थी, किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करेगा, किस तरीके से वो अपनी हाइपोथेसिस है उसको सत्यापित करेगा, ठीक, इन सारी चीज़ों पर वो फोकस करने लग जाता है। उसमें इतना ज़्यादा मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है कि वो सक्रिय होकर समस्या को सुलझाने के लिए जो चिंतन है, जो रिफ्लेक्शन है, जो उसके अंदर वो सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं, और एक समस्या जो एक समय आता है वो ऐसा आता है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं, तार्किक रूप से लॉजिकल थिंकिंग जो है उसके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इस प्रकार का जो इस लेवल में जो शिक्षण होता है उसमें शिक्षक और जो छात्र होते हैं, बेसिकली जो छात्र होता है वो इतना अधिक क्रियाशील रहता है कि कक्षा का जो एनवायरनमेंट होता है, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो भी ओपन होता है। यहाँ पर छात्रों के लिए बस एक समस्या प्रस्तुत कर देता है टीचर, एक प्रॉब्लम, एक स्टेटमेंट उसको बता देता है, और वो समस्या छात्र के अंदर इतना मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती है कि वो सारी मतलब हर तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जितना भी सारी चीज़ें जितनी भी उसने अब तक सीखी हैं, रटी थी या अंडरस्टैंड किया था, सभी तरीके से वो समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इस तरीके से वो विभिन्न परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को बनाता है, उनका परीक्षण आरंभ कर देता है कि किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो चिंतन स्तर, वहाँ तक आप तब पहुँच जाएंगे जब आप अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं, जब आप लास्ट सेमेस्टर तक पहुँचेंगे या लास्ट ईयर तक पहुँचेंगे, तब आप ओवरऑल इस ट्रेनिंग में जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें जितनी चीज़ें आप सीख रहे थे वो सारी चीज़ें आपको आखिरी में तब सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आप इतना ट्रेंड हो चुके होंगे जब आपने एडमिशन लिया, जब आप आए थे, और उसके बाद आपको इतनी सारी ट्रेनिंग, इतनी सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी, किस तरीके से आपको बच्चों को हैंडल करना है, क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। आपके अंदर रिफ्लेक्टिव लेवल पूरा जो है वो विकसित हो जाएगा, आप चीज़ों से हर तरीके से डील करने लग जाएंगे। तो वो हो गया, ये एक हाईली थॉटफुल और यूज़फुल प्रोसेस है, ठीक है। और ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आता है। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको प्रिपेयर कर देता है। यहाँ पर जो फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं आपके दैनिक जीवन से जुड़ी जितनी व्यवहारिक रूप से जो समस्याएं आती हैं वो सब सॉल्व करने लगता है। अब यहाँ पर केवल जो बुक्स वाले क्वेश्चंस हैं उनकी बात नहीं रह गई है, आपके सामने जो रियल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको भी सॉल्व करने लगते हैं। एट दिस लेवल एम्फेसाइज इज लेड ऑन द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उसको डिफाइन करने लग जाते हैं, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाने लग जाते हैं, अपनी हाइपोथेसिस के लिए टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेवल में आ जाती हैं, ठीक। द रोल ऑफ द टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ डेमोक्रेटिक। ही डज नॉट फोर्स द नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़। यहाँ पर जो टीचर होता है वो फोर्सफुली नॉलेज नहीं देता है, बल्कि जो उसके टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज़ उनको विकसित करता है। डेमोक्रेसी में टीचिंग का क्या कंसेप्ट था वहाँ पर हमने आपको बताया है मीनिंग में, कि यहाँ पर टीचर और जो छात्र हैं वो दोनों ही सक्रिय होते हैं और दोनों ही मिलकर चीज़ों को डेवलप करते हैं। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज़ क्वाइट एक्टिव। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ दैट विच इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड स्टूडेंट इज़ बिजी in original imagination. Methods of reflective level teaching. The teaching at this level is not teacher centered or subject centered, it is learner centered, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं, है ना, और आप उनको स्वयं से सॉल्व कर रहे हैं अपनी थिंकिंग के द्वारा, अपनी लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति, सभी चीज़ों का यूज़ करके। तो ये लर्नर सेंटर्ड है। देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द थॉट ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। एट दिस लेवल टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में ये ज़्यादातर बात होती है इसकी, क्योंकि अब आप प्राइमरी या एलिमेंट्री में तो बच्चों से नहीं उम्मीद करेंगे ना कि वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें, ठीक। और टीचिंग जो है वो थॉटफुल एंड यूज़फुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद वही बात है डीमेरिट्स में कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज़ नीदर ऑर्गेनाइज नॉर प्री प्लान्ड, देयरफॉर अ स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ देयर सिस्टम। देखिए, जब प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं, रियलिस्टिक हो जाती हैं जब चीज़ें, तो
वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर चीज़ प्री प्लान करें, है ना। अब जो समस्या हमने आपके सामने दी, आपने उसको समस्या को समझा, उसको डिफ़ाइन किया, इसके लिए हाइपोथेसिस बनाई, अब हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप कहीं रिजल्ट्स तक पहुँचेंगे, है ना। कौन सा टूल आप लगाएंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ब्रॉड में हैं। तो हर चीज़ यहाँ पर प्री प्लान जो होती है वो नहीं हो पाती है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ जो हमने आपको नहीं बताई थी वो ये थी कि मेमोरी लेवल के जो प्रवर्तक हैं वो हर्बर्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो प्रवर्तक हैं वो एच.सी. मॉरिसन हैं, और चिंतन लेवल के जो प्रवर्तक हैं वो एम.पी. हंट हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि स्मृति स्तर जो है वो हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट की आप लेसन प्लानिंग प्रणाली पढ़ेंगे अभी, ठीक है, उसी मेथड पे आपको बनानी है, तो वो हर्बर्ट ने दिया है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया है, और चिंतन लेवल जो है वो हंट ने दिया है। इसकी जो प्रकृति होती है विचारहीन होती है। मेमोरी लेवल में जो आप चीज़ें हैं वो सिर्फ रट लेते हैं, ठीक, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में विचारपूर्ण होती है। हाँ, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, बट रिफ्लेक्टिव लेवल में सबसे अधिक विचारपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वयं से अपनी समस्याओं को समाधान करने लग जाते हैं रियलिस्टिक में। इसका उद्देश्य होता है ज्ञान देना। ये केवल बच्चों को ज्ञान देती है। भाई आप चीज़ों को रट लेते हैं तो आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बोध में क्या होता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि आप चीज़ों को एनालाइज़ करने लग जाते हैं। जो एलिमेंट, जो कंपोनेंट आपके लिए ज़रूरी है उसको आप एनालाइज़ करने लग जाते हैं, सिंथेसिस करने लग जाते हैं। फिर जो एलिमेंट ज़रूरी थे उसका आपने मूल्यांकन किया, है ना। हमने आपको ये जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें बताया है ना। सबसे पहले क्या था, नॉलेज था, फिर अंडरस्टैंडिंग था, फिर अप्लाइंग था, उसके बाद क्या था, एनालिसिस था, फिर बाद में 2001 में जो उसमें करेक्शन हुआ था, जो रिवाइज्ड हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि आप जब जो फैक्ट्स हैं उनका एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद आप कोई नई चीज़ जो है, जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलाकर कुछ नया बनाएंगे। वो क्या था, संश्लेषण था। तो वो आप तब करेंगे ना जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल में होंगे, जब आप सारी चीज़ों से पूरी तरीके से परिचित हो चुके होंगे, ठीक है। इसका बुद्धि पर प्रभाव क्या होता है, हमने आपको बताया था। बुद्धि का इससे कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि रटने की बात होती है। रट कोई भी सकता है, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो। बोध स्तर पर बात करें तो बुद्धि का बोध स्तर शिक्षण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ पर डायरेक्ट संबंध होता है, क्योंकि भाई जो इंटेलिजेंस लेवल है उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो मौलिक चीज़ें हैं, उनकी क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बुद्धि से भी एक अबव हो गया कि आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक। उसके बाद है शिक्षक तथा छात्र के जो कार्य होते हैं, तो वहाँ पर मेमोरी लेवल पर क्या था, जो छात्र थे वो क्या थे, निष्क्रिय थे, है ना। वो कोई क्वेश्चन या कुछ भी नहीं करते थे। तो जो टीचर था उन्हीं के अंडर में सारे अधिकार था, उन्हीं के पास सारी चीज़ें थी। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आया वो प्रजातांत्रिक था, यानी दोनों का ही समान महत्व था, दोनों ही क्रियाशील थे। और अगर हम रिफ्लेक्टिव की बात करें तो शिक्षक का स्थान यहाँ पर गौड़ हो गया, और जो छात्र हो गए वो अधिक क्रियाशील हो गए, क्योंकि उनके अंदर सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो गई। अब वो समस्या का समाधान करने के लिए खुद से सारी चीज़ें, जो थिंकिंग है उनकी, वो विकसित हो चुकी है। इसमें जो कक्षा का एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल भी आलोचनात्मक नहीं होता है, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो श्रोता का कार्य करते हैं, तो टीचर गलत भी बढ़ा के जा सकता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो आलोचनात्मक तथा आलोचनाहीन दोनों प्रकार का हो सकता है। वहाँ पर क्रिटिसिज्म चलता रहता है, ठीक। और जो रिफ्लेक्टिव होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो वाद विवाद वाली जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर उनका अनुकरण किया जाता है। मेमोरी लेवल में जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो एसआर थ्योरी आपकी जो थॉर्नडाइक की है, जो मेंटल डिसिप्लिन है उनका, उसका प्रयोग होता है। बोध जो स्तर है वहाँ पर जो पुनर्बलन सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, जो सूच का सिद्धांत है, जो कोलर कोफा ने दिया है इनसाइड, उसका प्रयोग होता है। और जो रिफ्लेक्टिव है उसमें सूच का अहम तल्लीनता का सिद्धांत तथा समस्या का समाधान करने विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो अधिगम का स्वरूप है वो साइन लर्निंग, उद्दीपन, अनुक्रिया और जो चेन लर्निंग है उसको महत्व दिया गया है। जो ज्ञाने ने लर्निंग के प्रकार बताए हैं, कितने बताए हैं, 8 बताए हैं,
हैं, है ना। तो उसमें इन्होंने जो बताए हैं उसमें बात की गई है कि यहाँ पे संकेत अधिगम और उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, और उसके बाद कौन सा है जो श्रृंखला क्रम अधिगम है उसकी बात की गई है। बोध लेवल में जो वर्बल एसोसिएशन है फिर उसकी बात की गई है। उसके बाद जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात की गई है, यानी जो कंसेप्ट लर्निंग है। और लास्ट में आप जो क्या करते हैं, कंसेप्ट चीज़ों को समझ जाते हैं, नियम बनाने लग जाते हैं, रूल्स बनाने लग जाते हैं, जिससे जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाठ्य वस्तु की। तो पाठ्य वस्तु क्या है, मेमोरी लेवल में जिनकी प्रकृति जो होती है वो फैक्चुअल होती है, आप चीज़ें रट लेते हैं। जो बोध स्तर होता है उसमें जो प्रत्यय होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनमें आप संबंध स्थापित कर लेते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेटरी होती है, ठीक है। इसके बाद जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर जो सिद्धांत और नियम होते हैं उनका संबंध स्थापित करने के साथ उनके संबंध में जो मौलिक चिंतन है उसको भी महत्व दिया जाता है। इसके बाद इसमें जो मेमोरी लेवल में शिक्षण टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं वो व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर मेथड, टीचर बता के बोल के चला गया। जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि दोनों ही एक्टिव हैं तो प्रश्न चलता रहता है, बच्चों के डाउट्स होते हैं वो पूछते रहते हैं। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो वाद विवाद पर बेस्ड होती है, या जो सेमिनार होते हैं यहाँ पर उन सारी चीज़ों की व्यवस्था ज़्यादा होती है। मेमोरी लेवल में अभिप्रेरणा का रूप पूर्ण रूप से बाह्य होता है, आप उसको बाह्य रूप से मोटिवेटेड करते हैं, वो रट लेता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके का मोटिवेशन देता है, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव होता है वो लेवल ऑफ एस्पिरेशन में विशेष महत्व होता है, आपकी आकांक्षा का स्तर जो होता है उसमें वो महत्वपूर्ण होता है। जितना ज़्यादा आपकी जो आकांक्षा का स्तर अधिक होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, करना चाहेंगे आगे चीज़ों को। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्ट जो आपका मेमोरी लेवल होता है उसमें मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाएं प्रयुक्त की जाती हैं, और जो ऑब्जेक्टिव और जो लिखित परीक्षाएं हैं उनका अधिक प्रयोग किया जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसमें वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक दोनों परीक्षाएं प्रयुक्त की जाती हैं, लेकिन जो वर्णन होता है वो स्टेप्स में मौखिक परीक्षा के द्वारा ही प्रयुक्त होता है। और रिफ्लेक्टिव में जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं उनकी उपयोगिता अधिक होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन में ये यूज़ होता है, हायर लेवल पर इसकी बात होती है। तो जो उच्च मानसिक क्षमताएं हैं उनके बारे में इससे भली प्रकार से जाना जा सकता है। तो मेमोरी लेवल में मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव हैं जो लिखित हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग में जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और निबंधात्मक हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और रिफ्लेक्टिव में जो निबंधात्मक परीक्षाएँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ें जो जिनका वर्णन जो होता है वो मौखिक परीक्षाओं में किया जाता है, यानी जब जैसे आपका वाइवा होता है ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्टिव लेवल भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग समझ में आ गया होगा। 3 लेवल हमने बताए थे। मेमोरी लेवल जिसमें हम चीज़ों को रट ले रहे थे, पूरी तरीके से विचारहीन था। टीचर जो था वो एक्टिव था, लेकिन बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से पैसिव लर्नर थे, बस सुन रहे थे चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी आ गई, दोनों ही लोग एक्टिव थे, पूरी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, समझ रहे थे। और रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चे का चिंतन स्तर इतना विकसित हो जाता है कि जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने लगता है, उसके अंदर तार्किक चिंतन और मौलिक चिंतन ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं। ठीक, इसको रटिएगा नहीं प्लीज़, 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है। लेवल्स ऑफ टीचिंग आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम फेजेस ऑफ टीचिंग पर आएंगे ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। थैंक यू।